भाई, मेरे बाप दारू पीकर माँ और मेरे भाई और मुझे बहुत गाली देते हैं और बोलते हैं कि तुझे बकरे की तरह काट डालूँगा, ऐसा बोलते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और मैं 22 साल का हो गया हूँ तो भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ? कभी कभी तो मरने का मन करता है। देखिए, जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो मोबाइल सभी के पास है। आज के दौर में सभी के पास मोबाइल है। सभी लोग वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब वो दारू पीकर बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं, तो उनकी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? उनकी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर उन्हें दिखाओ और सारे लोग मिलकर जैसी नशा करके आते हैं उनको घर में मत घुसने दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर डर है, इस वजह से आप सुन लेते हैं। तो पहले आपको अपने अंदर से डर निकालना होगा। डर किस बात का रहता है लोगों के अंदर कि यार पिता है, पिता घर के मालिक हैं, हमें ये घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये इनका घर है, हमें ये ज़मीन जायदाद नहीं देंगे तो क्या होगा। इस वजह से इनकी सुन लेते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं इनकी बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे ये बोलेंगे वैसा हमें करना पड़ेगा, ऐसी वो सोच अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। इस वजह से वो सहन करते रहते हैं। भाई, अगर पिता बोलने लग जाए कि फ़लाने इंसान का मर्डर करो, जाके उसको जान से मार के आना है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हें घर से निकाल दूँगा, ये मेरा घर है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ब्लैकमेल करने लग जाए तो क्या करोगे? क्या अपने पिता के कहने से किसी का मर्डर कर दोगे डर के मारे कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, पिता का घर है, घर से निकाल देंगे? तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है। तो सबसे पहले अपने अंदर से डर को निकालो। जब डर निकल जाएगा तो खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो अपने अंदर से डर को निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखें, घर जो होता है वो किसी एक का नहीं होता है। घर जितनी फैमिली में है वो सभी का होता है। घर पे सभी का हक होता है। प्रॉपर्टी है वो भी सभी की होती है, किसी एक की नहीं होती है। अपने हक को राजी राजी को राजी छीनना सीखो। हर चीज़ पे आपका हक है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो डरते हैं और एक प्रॉपर्टी पिता की है या माँ की है, माँ बाप निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अरे भाई, तुम उनके शरीर से निकले हो, तुम उन्हीं का हिस्सा हो, तुम अपने माँ बाप से अलग नहीं हो, उन्हीं में से हो, उन्हीं ने पैदा किया है। ज़बरदस्ती तो आप पैदा नहीं हुए हो। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदा के लिए आपको पैदा किया, बड़ा किया। हालांकि सभी माँ बाप स्वार्थी नहीं होते हैं। मैं सभी माँ बाप को नहीं बोल रहा हूँ। कुछ माँ बाप हकीकत में ही भगवान के समान होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ माँ बाप राक्षस होते हैं, बदतमीज होते हैं, पाखंडी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, हद से ज़्यादा चालाकी खेलने वाले होते हैं और वो परेशान करते हैं। तो जैसे ही वो नशा करके आते हैं उनकी वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाकर ज़्यादा बदतमीजी करते हैं तो पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेंट करो, शिकायत करो, वीडियो दिखाओ। जिससे क्या होगा, उन्हीं की गलती उन्हीं पे भारी पड़ जाएगी, उल्टा वो ही फंसेंगे हद से ज़्यादा। तो बर्दाश्त मत करो। और जैसे ही शराब पी के वो आते हैं, गाली देते हैं, तो ये मत देखा करो कि ये गाली जो दे रहा है ये मेरे पिता दे रहे हैं। पिता नहीं दे रहे हैं, एक शराबी दे रहा है। और शराबी को पिटाई लगाना, मिलकर मारना कोई गलत बात नहीं है। ये देखो कि हम शराबी को मार रहे हैं, हमारे पिता के अंदर एक शराबी घुस गया है। जैसे इंसान के अंदर भूत घुस जाता है तो उसको मारते हैं, तो बोलते हैं मैं भूत को मार रहा हूँ, भूत को निकाल रहा हूँ। ऐसे ही शराब पी के जब पिता आता है तो उसको मारने में कोई बुराई नहीं है। डंडा उठाओ, पिटाई लगाओ और दबा के मारो नशे की हालत में ही। जब बाद में नशा उतर जाएगा, दर्द होगा, तो उसे एहसास होगा कि मैंने क्या कर दिया। वरना इंसान कमज़ोर को ही परेशान करता है।
आपके पिता किसी अपने से ज़्यादा ताकतवर को परेशान क्यों नहीं करते? कहीं बाहर किसी अमीर इंसान की गाड़ी पर डंडा क्यों नहीं मारते? किसी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वाले को गाली क्यों नहीं देते? बैंक में जाकर कर्मचारियों को गाली क्यों नहीं देते? अपने पड़ोस में जो कमज़ोर पड़ोसी है उसको तो गाली दे रहे हैं, जो ताकतवर है उसको परेशान क्यों नहीं करते? तो वही कमज़ोरी आपके अंदर देख ली है, उन्हें पता है ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो मेरी सहन करेंगे, जैसे मैं बोलूँगा वैसे करेंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हालातों को सही करने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। समय समय पर हर चीज़ ज़रूरी होती है। ये मत सोचो कि लड़ने वाला इंसान बुरा होता है, नहीं। समय समय पर जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है इंसान वही करता है, तो उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं होता है। समय समय पर अगर बहस भी करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, युद्ध करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन समय पर करना चाहिए। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, जिसका जो समय नहीं होता हम वही काम करने लग जाते हैं। जहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए वहाँ हम गुस्सा दिखाते हैं, जहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहिए वहाँ पर हम उसे मारने लग जाते हैं। इस वजह से हम परेशानी में फंस जाते हैं। माँ से मिलकर सब मिलकर मार नहीं सकते, तो कम से कम वीडियो तो बना सकते हो। उनकी हरकतें पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, काफ़ी समय से हमें परेशान कर रहे हैं, किसी को ये पढ़ने नहीं दे रहे हैं, पूरे घर का माहौल ख़राब कर रखा है, पूरे मोहल्ले पड़ोस का सबका माहौल ख़राब कर रखा है, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? तो वहाँ आपको कुछ मिलेगा तरीका, कुछ करने से होगा। रोने से, बैठने से, बेचारा बनने से, दुखी होने से, बर्दाश्त करने से, ऐसा करोगे तो सामने वाले की ओर हिम्मत बंधेगी, वो और ज़्यादा परेशान करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि वो ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, क्यों नशा कर रहे हैं, क्यों हमें गाली देते हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको सिर पे बिठा लिया है। आप ऐसे इंसान से बात क्यों करते हो? बात करना बंद कर दो, इग्नोर करना शुरू कर दो। देखो ऑटोमेटिक ऐसे इंसान जो लाइन पर आ जाएगा। नशा करेगा तो चुपचाप सो जाएगा, बोलेगा ही नहीं। जब तुम सामने वाले को बोलने का मौका दे रहे हो, डर रहे हो, तो वो डरा रहा है और बोल भी रहा है। देखिए एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग बोलते हैं कि मुझे परिवार में कोई परेशान कर रहा है, माँ परेशान कर रहा है, भाई परेशान कर रहा है, माँ परेशान कर रही है। कोई भी इंसान परिवार में परेशान कैसे करता है? पहली बात तो वो कमज़ोरी देख लेता है, क्या इसकी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी को पकड़कर ही वो परेशान करता है। तो जो परेशान हो रहा है उसके साथ वो क्या करता है, अभी परेशान कर रहा है तो थोड़ी देर में वो इसको खुश कर लेता है और बाद में वो माफ़ कर देता है। वो सब भूल जाता है कि मेरे साथ कितना गलत किया, मुझे परेशान किया, वो सब कुछ भूल जाता है। इंसान का ध्यान पूरा प्यार पे चला जाता है। और जो बर्दाश्ती लोग होते हैं ये बर्दाश्त कर करके अपने अंदर एक क्रोध को इकट्ठा करता रहते हैं, एक क्रोध का एक बम बन जाता है। जब वो फटता है तो ये अपना विनाश करते हैं, सामने वाले का भी विनाश करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, मान लीजिए कोई भी इंसान है, कई दिन से वो परेशान कर रहा है, उसकी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक समय के बाद क्या होता है, जब वो गुस्सा फटता है और जब लोग इकट्ठे होते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, कोई गलत कदम उठा देता है, कोई किसी का सिर फाड़ दिया, कुछ कर दिया, फिर लोग पूछते हैं क्या हुआ। अरे यार मैंने तो बस इतनी बात कही कि भाई क्या तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने बस इतनी सी बात बोली, इतनी बात नहीं यार, इतना कुछ, इतनी गुस्सा दिखाने लग गया, ये कुछ हो गया। लोग बोलते हैं यार बड़ी गुस्सा है इसके अंदर, अरे पागल है, मूर्ख है। गुस्सा दिखाने वाले को फिर लोग मूर्ख समझते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि इसको कितने दिन से ये परेशान कर रहा था। लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाता है। तो गलती क्या करते हैं, जो लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो अपने अंदर गुस्सा इकट्ठा करते हैं और वो जैसे ही हमला करते हैं तो सब उन्हें ध्यान आ जाता है, पीछे का सब ध्यान आ जाता है कि कितने दिन से परेशान कर रहा है, वो सब याद कर लेते हैं। कौन कौन परेशान कर रहा है वो सब याद आ जाता है उसी टाइम। इस वजह से हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे ही लोग गलती क्या करते हैं, वही इंसान जो कल तक परेशान कर रहा वो अचानक से एकदम प्यार करने लग जाए, कुछ खिलाने लग जाए और दिखाने लग जाए यार मैंने गलत किया तो ये परेशान कर गया, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम से माफ़ कर देते हैं और उनका ध्यान सारे प्यार पे चला जाता है, जो खुश कर रहा है उस पर चला जाता है। फिर वो पीछे का भूल जाते हैं कि कितने दिन से परेशान कर रहा था।
तो जो माफ़ करने की आदत है ना, ये ही इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करने के लिए मौका देती है। जो इंसान माफ़ करता है ना, तो वो ये समझ लो परेशान करने वाले को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, अपनी परेशानी को और ज़्यादा दावत दे रहा है। कोई इंसान आपके साथ लगातार गलत कर रहा है तो क्यों उसे माफ़ करना है, क्यों उससे जुड़ के रहना है? उससे दूरी बना के रखो, बात ही मत करो उस इंसान से। और माफ़ करो तो बहुत देर में करो, ताकि उसे भी एहसास हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तुरंत माफ़ करने से तो क्या होता है, उसे ऐसा लगता है मैंने तो कोई गलती नहीं की है। गलती अगर करता तो ये मुझे माफ़ क्यों करता? माफ़ कर दिया तो इसका मतलब ये मैंने ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी भी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको क्या होता है, सज़ा हो जाती है 14-15 साल की, या उम्र कैद हो जाती है, या फांसी लगती है मर्डर करने पर। तो ऐसे में वो सरकार माफ़ क्यों नहीं करती है? भाई जिसने खून कर दिया वो पैरों में गिरे, माँ कितना भी रो रहा है, दुखी हो रहा है और बहुत अपनी गलती को एहसास कर रहा है, लेकिन कानून माफ़ी नहीं करता, सज़ा देता ही है। क्यों देता है? क्योंकि ताकि उसे एहसास हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, यहाँ माफ़ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस वजह से उसे जो है इतनी बड़ी जो है सज़ा दी जाती है कि तैने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। अब किसी इंसान ने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद अब वो कानून के आगे गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, भीख मांग रहा है। कानून ने माफ़ कर दिया कि चलो छोड़ो, इसे माफ़ करते हैं, इतना गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। तो बाद में वो इंसान क्या सोचेगा, मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, मैंने जो किया अच्छा ही किया। अगर मैं गलत करता तो मुझे माफ़ी मिलती नहीं। तो वही हमारे साथ होता है, कोई हमारे साथ गलत करता जा रहा है, हम उसे माफ़ करते जा रहे हैं। माफ़ कब करते हैं? जब वो हमसे मीठा बोलने लग जाता है और फिर भूल जाते हैं कि कितना हमें परेशान किया। तो कहने का मतलब ये है, परेशान करने वाले इंसान को सिर पे मत चढ़ाओ। प्यार करे तो उसके प्यार पे ध्यान मत दो, उससे लो ही मत कोई चीज़, उससे मदद मत लो। अगर वो तारीफ़ कर रहा है तो उसकी तारीफ़ मत सुनो। तारीफ़ कर रहा है तो तुरंत अपने पीछे की जो उसने गलत किया है वो उसे याद दिलाओ, जिससे क्या होगा, बार बार वो उससे दूरी बनती रहेगी। तो ऐसे इंसान से दूरी बनानी है, उसको याद दिलाते रहो कि तूने मेरे साथ क्या गलत किया है। ऐसा उसे याद दिलाते रहोगे तो वो इंसान दूर रहेगा और वो अपने मन में ये सोचेगा कि इसने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, मैंने इसके साथ गलत किया। तो जो चालाक लोग होते हैं, जो परेशान करने वाले होते हैं, वो दूसरों के दिमाग में ये डालते हैं बात कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। कोई परेशान कर रहा है उसे माफ़ कर देना चाहिए। उन्हें पता है परेशान हम भी करते हैं, जब ये दूसरे को परेशान करेगा तो अगर ये दूसरे को माफ़ करेगा तो हमें भी माफ़ कर देगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये समझनी बहुत ज़रूरी है। तो यही आपके साथ हो रहा है, आपका पिता आपको रोज़ गाली दे रहे हैं, परेशान कर रहे हो, आप माफ़ करते जा रहे हैं, तो उनको तो ऐसा लगेगा मैं ठीक कर रहा हूँ और ये कंट्रोल में है। माफ़ नहीं करेंगे, गाली नहीं सुनेंगे, बदतमीजी नहीं सहन करेंगे, तो उनकी क्या बस की है वो जो बदतमीजी कर जाएं। अगर आपके पिता आज ही बैंक में जाकर कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने लग जाएं और कर्मचारी उन्हें माफ़ कर दें, सहन कर लें, तो क्या होगा, आपके पिता की और हिम्मत बंधेगी। अरे क्या एक बार तो मेरी बर्दाश्त कर ली, अब मैं फिर जाऊंगा कल बैंक में, फिर सबको गाली सुनाऊंगा। लेकिन अगर ऐसे कोई इंसान गलती कर भी देता है, बैंक में जाकर कर्मचारियों के साथ बदतमीजी कर रहा है और उस पर फिर जब बुरी तरह मार पड़ती है, सज़ा मिलती है, तो उसको नानी याद आ जाती है। फिर उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होती है कि वो ऐसी जगह जाए। जब आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो तो आप उसूल बनाओ, मैं ना किसी के साथ गलत करता हूँ, ना मैं अपने साथ गलत होने दूँगा, चाहे वो इंसान कोई भी हो। तो पहले जहाँ तक है उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करें, और जब प्यार से नहीं मानता है तो फिर साम दाम दंड भेद, फिर हथियार उठाने चाहिए। कोई भी इंसान अगर बोलता है कि ये क्या कर रहे हो अपने पिता के साथ, तो बोलो हम पिता के साथ नहीं कर रहे हैं, हम एक शराबी के साथ कर रहे हैं, हम शराबी को मार रहे हैं।
शराबी को हम सज़ा दिलवा रहे हैं, हम अपने पिता को नहीं दिलवा रहे हैं। पिता तो हमारा ये समझ लो बेहोश हो गया है, अब इसके अंदर शराबी ज़िंदा है और हम इस शराबी को मार रहे हैं। जैसे कोई इंसान किसी को मारता है कि क्यों मार रहे हो, अरे हम इसको थोड़ी नहीं मार रहे हैं, इसके अंदर ये भूत घुसा हुआ है, हम उस भूत को मार रहे हैं ताकि दोबारा ना आए अंदर। आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी परेशानी सॉल्व होती है। थैंक यू वेरी मच।